हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में हम पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन। पिछले कई वीडियोस में हमने दो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1, 2, 3 चैप्टर्स थे, सेक्शन बी में 4, 5, 6 3 चैप्टर्स थे। तो हमारे दो सेक्शन जो हैं यानी 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सेक्शन सी जो है वो शुरू करेंगे और उसमें चैप्टर 7 है। 7th चैप्टर जो है उसका नाम है परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो बच्चों, मनोविज्ञान में या शिक्षा में अनेक प्रकार के हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते हैं और ये परीक्षण अनेक गुणों का मापन करते हैं। वहीं इन परीक्षण के द्वारा अनेक प्रकार के हम संप्रत्यों का या प्रत्यों का भी मापन करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में या उसके मानकीकरण में जो भी अध्ययन हुए हैं, जो भी अनुसंधान हुए हैं, उनके आधार पर परीक्षण प्रशासन के नए तरीके ही नहीं खोजे गए, बल्कि प्रशासन के आधार पर अलग अलग प्रकार के परीक्षणों का निर्माण भी किया गया है। और ये परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों ही होते हैं। और ये परीक्षण शाब्दिक परीक्षण भी हैं, अशाब्दिक परीक्षण भी हैं। सामग्री के आधार पर हम बात करें तो पेपर पेंसिल परीक्षण, जिसमें पेपर पेंसिल का प्रयोग हो, और निष्पादन परीक्षण। तो इस तरह से बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को अपने अपने ढंग से कैटेगराइज किया है और उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो हमारे सिलेबस में जो दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट में सबसे पहले हम लेंगे सामूहिक और व्यक्तिगत परीक्षण, ग्रुप एंड इंडिविजुअल टेस्ट। तो एक तरह से जब हम प्रशासन करते हैं परीक्षण का, तो हम परीक्षण का जो प्रशासन है वो सामूहिक रूप पर भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को हम परीक्षण एक साथ बिठाकर कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से भी परीक्षण को कर सकते हैं। तो परीक्षण के प्रशासन के आधार पर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को यदि वर्गीकृत करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। तो जो सामूहिक परीक्षण है वो ऐसा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका प्रशासन एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। अर्थात यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसकी सहायता से एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का या व्यवहार का मापन किया जाता है। इसीलिए इन परीक्षणों को सामूहिक परीक्षण कहते हैं। तो समझ आया बच्चों कि एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का मापन करना। जब हम ऐसा करते हैं तो जब हम परीक्षणों का प्रयोग करते हैं तो हम उसको सामूहिक परीक्षण कहते हैं। और इन परीक्षण के उपयोग से समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, और आधुनिक युग में तो इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग जो है बहुत अधिक किया जा रहा है। और इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता जो है वो संतोषजनक होती है, पर्याप्त होती है। जितनी हमें विश्वसनीयता चाहिए उतनी पर्याप्त है। तो सामूहिक परीक्षणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परीक्षणों के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो सामूहिक परीक्षणों से व्यापक और जो गहन अध्ययन है वो थोड़ा करना कठिन होता है। तो इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग हम सैनिकों की भर्ती के लिए कर सकते हैं। उद्योग में कर्मचारियों का चयन इन्हीं परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब है जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को भर्ती करना है तो वहाँ पर हम सामूहिक रूप से बनाए गए परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उद्योग में मान लीजिए हमें कर्मचारियों का चयन करना है तो वहाँ पर भी हम सामूहिक परीक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से विद्यालय, महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स का चयन करते समय या वो जब एडमिशन लेते हैं या प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है बच्चों, जब हमने फर्स्ट ईयर
पढ़ी थी और बुद्धि का चैप्टर जब हमने किया था तो उसमें हमने मोहनचंद जोशी का एक सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण हमने पढ़ा था। इसी तरह से हमने जलोटा द्वारा निर्मित मानसिक बुद्धि परीक्षण पढ़ा था। तो ये दोनों परीक्षण जो हैं ये सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं कि हम एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार का मापन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत परीक्षण की। तो ये वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। एक समय में एक ही व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या व्यवहार का मापन करने से मापन बहुत अधिक व्यापक और गहन होता है। तो इन परीक्षणों का उपयोग प्रशिक्षित परीक्षक ही करते हैं। इन परीक्षणों की जो विश्वसनीयता है, वैधता है, वो अधिक होती है और वो इसका कारण ये है कि ये व्यक्ति के व्यवहार के गहन अध्ययन से संबंधित होते हैं। और इस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत हम भाटिया बुद्धि परीक्षण को लेते हैं। तो जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है जो हमने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया था, तो बच्चों भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो जब आप लोगों से ये कहा जाए कि विद एग्जाम्पल आपको सामूहिक परीक्षण लिखना है, व्यक्तिगत परीक्षण लिखना है, तो आपको जो है ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है भाटिया बैटरी का, ये आपको करना होगा। डिटेल इसकी पूछ सकते हैं तो डिटेल में आपको लिखना होगा। इसी तरह से सामूहिक परीक्षण में जलोटा का मानसिक बुद्धि परीक्षण आएगा, वो आप इसमें लिख सकते हैं। मोहनचंद जोशी का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण आएगा सामूहिक परीक्षणों में, उनको डिटेल में आप इसमें लिख सकते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में पहला जो पॉइंट था वो था सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शाब्दिक परीक्षण, यानी माध्यम के आधार पर परीक्षणों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो माध्यम के आधार पर परीक्षण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। तो हम पहले लेंगे शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण वे होते हैं जिनसे एक व्यक्ति के व्यवहार विशेष का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप से उत्तर प्राप्त करके किया जाता है। यानी सरल भाषा में हम कहें तो शाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके पदों में भाषा का उपयोग होता है, यानी जहाँ पर भाषा का उपयोग होगा वो परीक्षण शाब्दिक परीक्षण कहलाएगा। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जो इन परीक्षणों में प्रयुक्त भाषा को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा में बना परीक्षण हिंदी जानने वालों पर ही उपयोग में हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के परीक्षण में परीक्षार्थी को या सब्जेक्ट को एक परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्र दिया जाता है। परीक्षार्थी उन निर्देशों को पढ़कर प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तर पत्र में अपना उत्तर देता है। तो इस प्रकार के परीक्षणों में जलोटा का सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको जो है जलोटा का सामान्य मानसिक परीक्षण जो है वो वर्बल या शाब्दिक परीक्षण के अंदर हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार के परीक्षण को हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भाषा का उपयोग होगा तो वहाँ पर हम पेपर पेंसिल का भी उपयोग करेंगे। तो ये शाब्दिक परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अशाब्दिक परीक्षण या नॉन वर्बल टेस्ट। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। नाम से ही स्पष्ट है अशाब्दिक परीक्षण, यानी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार के परीक्षणों के पद, चित्र, आकृति आदि के रूप में होते हैं, यानी जो प्रश्न होते हैं वो आकृति के रूप में या चित्रों के रूप में होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के निर्देश यद्यपि भाषा में नहीं होते, लेकिन ऐसे निर्देशों को उस भाषा में सब्जेक्ट को समझाया जाता है जो भाषा सब्जेक्ट जानते हैं। तो परीक्षण के पद चित्रों, आकृतियों के अतिरिक्त ज्योमेट्रिकल आकृति के रूप में भी हो सकते हैं, रेखाओं में हो सकते हैं और बिंदुओं से बनी डिज़ाइन हो सकती है, निर्जीव वस्तुओं के चित्र के रूप में भी होते हैं।
इस प्रकार के परीक्षण जो है वो संस्कृति मुक्त परीक्षण होते हैं, यानी ये परीक्षण सभी संस्कृति के व्यक्तियों के लिए होते हैं और सभी संस्कृति मुक्त परीक्षण जो हैं वो अशाब्दिक होते हैं। लेकिन सभी अशाब्दिक परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण नहीं होते। अधिकांश जो अशाब्दिक परीक्षण है वो संस्कृति मुक्त नहीं होते। तो कैटल द्वारा निर्मित संस्कृति मुक्त सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, कैटल ने जो है बुद्धि का परीक्षण बनाया था, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, वो हम इसमें एग्जाम्पल देंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में बुद्धि की थी, आप लोगों के पास सामान्य मनोविज्ञान की बुक होगी और उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल में लिखेंगे, संस्कृति मुक्त सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जो कैटल ने बनाया था। उसके अलावा अशाब्दिक परीक्षणों में हम रोजनविग पीएफ स्टडी भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपको पर्सनैलिटी में मिल जाएगा, पर्सनैलिटी फैक्टर है ये। इस अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा हम चित्रों के माध्यम से बालकों की, वयस्कों की कुंठा का मापन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है निष्पादन परीक्षणों में ये आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे अशाब्दिक परीक्षणों में आपको ये लिखने हैं। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण का आपको एग्जाम्पल देना है, या रोजनविग पीएफ स्टडी का भी आपको एग्जाम्पल देना है। तीसरा जो थर्ड पॉइंट है, माध्यम के आधार पर, या फोर्थ पॉइंट कह लीजिए, निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। ये वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस का या निष्पादन का या क्रियात्मक योग्यताओं का मापन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों में हम क्रियात्मक योग्यताओं का मापन विभिन्न वस्तुओं, चित्रों या उपकरणों या ब्लॉक्स आदि से बने पदों या प्रश्नों की सहायता से कर सकते हैं। तो ये निष्पादन परीक्षण, यानी जिसमें हमें कुछ कार्य करना है, कुछ क्रियात्मक वर्क करना है, उनको हम निष्पादन परीक्षण कहते हैं। तो निष्पादन परीक्षणों की सहायता से एक समाज के विभिन्न समूहों या विभिन्न संस्कृतियों के समूहों की हम परस्पर तुलना कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक निष्पादन परीक्षणों को पेपर पेंसिल पूरक परीक्षण भी मानते हैं। तो बच्चों, सेगविन ने परीक्षण बनाया था। सेगविन का परीक्षण, फोम बोर्ड, ये आपको बुद्धि के परीक्षण में मिलेगा। उसके अलावा कोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, भाटिया बैटरी जो है वो आपका निष्पादन परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में भाटिया बैटरी को लिखेंगे जो क्रियात्मक परीक्षण के रूप में आएगा। फर्स्ट ईयर में आपने बुद्धि की है, उसमें आपने इस परीक्षण को किया है। उसके अलावा निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत जो और परीक्षण आएंगे वो भी बुद्धि के परीक्षण है। पिंटनर पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके अलावा ऑर्थर का पॉइंट स्केल परफॉर्मेंस टेस्ट, ड्रीवर का इंटेलिजेंस टेस्ट और भाटिया बैटरी। तो ये सारे के सारे जो परीक्षण हैं ये आपको बुद्धि के चैप्टर में मिलेंगे। जब हम बुद्धि का मापन पढ़ेंगे तो उसमें मापन जो है वो हमेशा परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। तो बुद्धि के लिए जो भाटिया ने बैटरी बनाई थी, जो आपने फर्स्ट ईयर में की है, उसको हम क्रियात्मक या परफॉर्मेंस टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, या हमने अशाब्दिक परीक्षण के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं। तो निष्पादन परीक्षणों की जो मुख्य विशेषता होती है, इसके द्वारा कोई भी परीक्षार्थी समस्या का समाधान अधिक विश्वास के साथ देता है और परीक्षक को भी इस बात का पूरा अवसर होता है कि वह परीक्षार्थी के गुण दोषों को और उनकी प्रतिक्रियाओं को परीक्षण की अवधि में देख सके और जान सके। तो निष्पादन परीक्षणों का जो विश्वसनीयता गुणांक है वो शाब्दिक परीक्षणों की अपेक्षा यद्यपि कम होता है। इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग हम छोटे बच्चों पर ही करते हैं या वहीं तक ही ये परीक्षण सीमित होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में हमने फर्स्ट जो पॉइंट किया है वो है सामूहिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण। दूसरा जो पॉइंट है वो है शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण, जिनको हम परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस, यानी शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण।
तो ये हमारे 2 टाइप्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं। थैंक यू।